हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। बाबा बहुत दुखद खबर है, देवराज नहीं रहा। बिल्कुल दुखद है, इससे बड़ी कोई दुखद घटना हो नहीं सकती। उदयपुर जैसे शांत शहर में, जहाँ पहले एक ऐसी घटना हुई जो विश्व भर में, उस घटना ने हिला दिया, सर तन से जुदा कर दिया कन्हैयालाल का, और एक मासूम से बच्चे को मौत के घाट अब उतार दिया। कुछ उन्मादी स्वभाव के जो लोग हैं, उनका भी मनोबल टूटा नहीं है, और ये सरकार ने आगे से बढ़ के दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया और उसका मकान भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ और कोई सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि अब ऐसी एक घटना जयपुर में हो गई थी, तो ये सांप्रदायिक तनाव जो फैलाते हैं विधर्मी, उनके खिलाफ सरकार कटिबद्ध है सख्त कार्रवाई करने की। और अपराधी की कोई जाति न धर्म होता, किंतु विधर्मी माहौल बिगाड़ते हैं, उस पर सरकार को बहुत सजग और चौकन्ना रहना पड़ेगा। बाबा आप उदयपुर होकर आए थे, स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी क्या? आप अपील जारी कर दीजिए प्लीज। मैं हमारा तो सरकार की जिम्मेदारी है स्थिति नियंत्रण में रहे, शांति रहे, सब मिलजुल के रहें। लेकिन शरारती तत्व और उन्मादी जो पाकिस्तानी परस्त हैं, वो तनाव को बढ़ावा देते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कैसे भी ठीक नहीं है। बाबा एक सवाल उठा था, ये सवाल ये उठा था कि कांग्रेस के राज में जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, उसे बीजेपी ने और आपने खुद कहा था कि वो तुष्टीकरण का नतीजा है। हाल ही में जब आप उदयपुर गए थे, आपने सर तन से जुदा मामले में कांग्रेस सरकार को घेरा भी था। अभी आपने शुरुआती जवाब में भी इस बात को इंगित किया, लेकिन बीजेपी के आने के बाद भी कोई नहीं सुधरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुनने वाली बात है। ऐसी प्रभावी कार्रवाई, सर तन से जुदा हुआ, उनके आज तक मकान पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं तोड़े, उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त नहीं की, और हमने तुरंत उनको गिरफ्तार किया और उनका जो मकान है वो धराशायी कर दिया, जमीन तोज कर दिया। इसलिए हमारी सरकार कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस शांतिपूर्ण नगरी में फिर दूसरी बार इस सरकार में ये घटना हुई है, तो उसमें और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको फांसी तक पहुंचाएंगे। वही मांग कर रहे हैं बाबा। अस्पताल में परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। वो यही कह रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सुनवाई कर फांसी की सजा दिलवाई जाए। इसी बात को लेकर एक टकराव की सी स्थिति एडमिनिस्ट्रेशन और परिवार के बीच में बनी हुई है। हाँ, इसको मुख्यमंत्री जी से मेरे को जानकारी, मैं चूंकि अभी गांव में अंदरूनी इलाके में हूँ, रक्षाबंधन पे मेरे को लेटेस्ट अपडेट नहीं आप दे रहे हो, तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में इसको कराया जाए और जल्दी से जल्दी इनकी सजा कराई जाए और फांसी तक पहुंचे। बाबा पहले ही माफी मांगते हुए आपसे एक सवाल ले रहा हूं मैं। आपने बुलडोजर वाली कार्रवाई की ओर इशारा किया, उसे लेकर विपक्ष ने एक नया एंगल क्रिएट किया कि उस कॉलोनी में उतना ही जमीन का टुकड़ा क्या वन संपदा के हिस्से में था, बाकी नहीं थे। नहीं, पर अपराधी ने, आपको पता लगा कि फॉरेस्ट तक की जमीन पर कब्जा करके भवन बना दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सांप्रदायिक तनाव फैलाए, उन्मादी हो और वन भूमि पर भी कब्जा कर ले, तो ऐसे का तो निर्माण ध्वस्त होना ही चाहिए। ठीक है बाबा, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि आरोपी को फांसी की सजा मिल पाए।